हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में तुम सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मौका मिला है तुम सभी से कुछ बात करने की, बहुत दिनों के बाद। तो आज कुछ नया सीखते हैं। तुम्हें याद होगा कि जब हम विद्यालय में प्रार्थना करते थे तो सामने दो महापुरुषों से भी पूजा करते थे। याद आया कुछ? मैं याद कर देती हूँ। एक है हमारे प्रथम सर संचालक हेडगेवार जी और उनके बगल में जो बैठे हैं श्री गुरु जी। उन्हें पूजा करके हम लोग उन्हीं की तरह अपने जीवन में कैसे व्रत बनाकर देश सेवा करेंगे, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। तो श्री गुरु जी के बारे में आज हम इस किताब के माध्यम से बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिला है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। विषय का नाम है होनहार बालक माधवराव। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र के नागपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में दो बच्चों ने जन्म लिए, अमृत और माधव। अमृत बड़ा था और माधव छोटा। बचपन में माधव को मधु कहकर पुकारते थे। अमृत सरल और शांत स्वभाव का था, परंतु मधु की बुद्धि कुशाग्र थी। मधु का जन्म माघ शुक्ल एकादशी 19 फरवरी 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम सदाशिव राम और माता थी लक्ष्मीबाई। मधु के जन्म के बाद उनके परिवार में उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी। बालक गौरव बन था। उसकी आंखें चमकीली थी और नासिका सरल थी। सभी उसे शुभ लक्षण युक्त मानते थे। माधव बहुत ही बुद्धिमान था। बचपन से ही उसके असाधारण बुद्धि का परिचय मिलने लगा था। भाऊजी जब भी पूजा पाठ में बैठते, माधव भी उनके पास बैठ जाता। मंत्र को सुनकर याद कर लिया करता। उसने किसी के ना सिखाने पर भी केवल सुनकर शिव महिमंत्र स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र सीख लिया था। तो समझते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में दो बच्चों ने जन्म लिए, अमृत और माधव। 20वीं शताब्दी प्रारंभ रे महाराष्ट्र नागपुर रे गोटे साधारण ब्राह्मण परिवार रे अमृत और माधव बोली दुई जन शिशु जन्म नहीं। अमृत बड़ा था और माधव छोटा। बड़ भाईर ना थिला अमृत और छोट भाईर ना थिला माधव। बचपन में माधव को मधु कहकर पुकारते थे। छोट बेले माधव को मधु कह कि समस्ते स्नेहरे मधु कहते। अमृत सरल और शांत स्वभाव का था। बड़ भाई अमृत से शांत स्वभाव थिला, पर मधु की बुद्धि कुशाग्र थी। किंतु मधुर बुद्धि कुशाग्र थिला, बहुत चतुर। मधु का जन्म माघ शुक्ल एकादशी 19 फरवरी 1906 में हुआ था। मधुर जन्म माघ शुक्ल एकादशी रे 19 फरवरी 1906 रे होइतिला। उनके पिता का नाम सदाशिव राम और माता थी लक्ष्मीबाई। तांको बापा को ना थिला सदाशिव राम एवं मां को ना थिला लक्ष्मीबाई। मधु के जन्म के बाद उनके परिवार में उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी। अधिक उन्नति हैला। बालक गौरव बन्न था। उनकी आंखें चमकीली थी और नासिका
सरल थी। से श्यामल वर्णर थिले एवं तांकर नासिका तांकर नाक बहुत सरल थिला। सभी उसे शुभ लक्षण मानते थे। समस्ते यह शुभ लक्षण मानुथिले। माधव बहुत ही बुद्धिमान था। छोटा भाई माधव बहुत बुद्धिमान थे। बचपन से ही उसकी असाधारण बुद्धि का परिचय मिलने लगा था। छोट बड़ू तांकर असाधारण बुद्धिर परिचय देखा मिलुथिला। छोट बड़ू भाऊजी जब भी पूजा में बैठते, माधव भी उनके पास बैठ जाता और मंत्रों को सुनकर याद कर लिया करता। पूजा पाठ करने बसुले माधव राव भी बसुले एवं ताहा शुणिकी सबू मन रखी दउथिले। उसने किसी के ना सिखाने पर ही केवल सुनकर शिव महिमंत्र स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र सीख लिया था। कहीं न सिखेले मध्य शिव मंत्र स्तोत्र एवं राम रक्षा स्तोत्र ताहा शुणिकी ही मन रखी देथिले। उनके पिताजी के पास कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता माधव सुनता और तुरंत दोहराने लगता। बड़ा भाई अमृत जो भी पढ़ता माधव उसे ध्यान पूर्वक सुनकर याद कर लेता। फिर बिना एक शब्द छोड़े पूरा का पूरा पाठ उन्हें सुना देता। इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी के अनेक कविताएं, कहानियां आदि कंठस्थ हो गई थी। समझते हैं, उनके पिता के पास कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तांको बापांको पाखकु किछि जण विद्यार्थी पढ़िया पे आसुथिले। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता माधव सुनकर और तुरंत दोहराने लगता। तांकु जहाँ पढ़ा जाउथला एई छोट माधव सबु सुनिकी से दोहरेबा पे लागुथिले। बड़ा भाई अमृत जो भी पढ़ता माधव उसे ध्यान पूर्वक सुनकर याद कर लेता। फिर बिना एक शब्द छोड़े पूरा का पूरा पाठ उन्हें सुना देता। जेतेबेले तांको बड़ भाई अमृत पाठ पढ़ुथिले से ध्यान पूर्वक सबु मने रखी दउथिले। आउ बिना गोटे शब्द छाड़िकी से सबु कही पकाउथिले। इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी के अनेक कविताएं, कहानियां आदि कंठस्थ हो गई थी। एहीपरि अनेक इंग्राजी, मराठी, हिंदी रो अनेक कविता, कहानी सबू कंठस्थ हो जाइथिला। तो आज हम मधु के बारे में बहुत कुछ सुने। बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान बालक माधव था, जिनका नाम मधु, सब मधु पुकारते थे। तो आज हम उनके बारे में उतना ही जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आज के लिए बस उतना ही। धन्यवाद।